Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics वेदांत। तो कैसी चल रही है जिंदगी? तो बच्चों वेलकम टू दिस सेशन। और आज मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर आप अपने मिड टर्म एग्जामिनेशंस में या तो अपने फाइनल एग्जामिनेशंस में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो भाई अपने मिड टर्म्स में जो है ये 3 गलतियां ना करना। क्योंकि मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया हुआ है तो मैंने देखा हुआ है लाखों बच्चों ये सेम गलतियां करते हुए अपने मिड टर्म एग्जाम्स को लेकर। तो जानना चाहते हो क्या क्या मिस्टेक्स हैं? तो रेडी हो जाओ, आगे बढ़ते हैं। कट टू द चेस राइट नाउ। एक छोटा सा एक बोनस टिप में मैं दूंगा आपको आखिर में, तो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड हिट द लाइक बटन राइट अवे। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर पॉइंट नंबर 1। हेलो। हाँ भाई, हाँ बोल भाई। भाई मिड टर्म के मार्क्स जुड़ रहे हैं फाइनल एग्जाम में। क्या? हाँ यार, कैसे? पता नहीं यार, टीचर्स ने अभी बताया। यार मिड टर्म एग्जामिनेशंस के मार्क्स कैसे जुड़ सकते हैं हमारे फाइनल एग्जामिनेशन में? वो कोविड था ना, इसलिए वही स्टेप लिया है। कोविड हुआ तो क्या हुआ? वही यार। हमने तो यार मार्क्स तो मिड टर्म से बहुत कम थे यार। हाँ ना। वो जुड़ेंगे तो फिर क्या? हेलो भाई, हेलो। हाँ, नेवर एवर कंसिडर योर मिड टर्म्स और टेक देम वेरी वेरी लाइटली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आगे जाके कुछ भी हो सकता है। जैसे अचानक से कोविड आ गया था और आपको पता ही होगा बहुत सारे बच्चे जो अभी 10th में गए हैं या तो जो अपने ग्रेड में गए हो आप, अभी तो बहुत ज्यादा कोविड निकल चुका है। बट इफ इन केस हुआ क्या था बताता हूँ मैं आपको। सिंपल सी बात है, जब कोविड आया था और क्योंकि एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहे थे, बोर्ड एग्जामिनेशन 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहे थे, तब सीबीएसई ने फैसला किया कि जो भी बच्चों ने अपने अपने टेस्ट में जो कमाया है स्कूल्स के, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, मिड टर्म्स हो गए, आपके पीरियोडिक टेस्ट हो गए, या तो आप प्री बोर्ड्स मान लो, इनमें जो भी कमाया आप लोगों ने मार्क्स, उसको ही एवरेज लेकर डाल दिया गया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स से। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ नहीं था, तो एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। अब ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये भी होता है कि आप बोल सकते हैं कि सर अब तो चला गया ना कोविड, अब क्या होगा? सिंपल सी बात है यार, बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा भी होता है कि आपके जो मार्क्स होते हैं आपने जो कमाए हैं आपके स्कूल से एग्जामिनेशन में, वही आपके टीचर्स एज एन इंटरनल असेसमेंट मार्क्स देते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। आपको पता ही कि भाई आपका पेपर जो है फाइनल एग्जामिनेशन का 80 मार्क्स का होता है, बाकी 20 मार्क्स आपके टीचर्स देते हैं आपको प्रोजेक्ट के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। बहुत सारे स्कूल्स में ये होता है कि ये जो 20 मार्क्स है वो आपके इंटरनल असेसमेंट से ही आता है। तो मेक श्योर कि आपको इसकी क्लैरिटी हो और अपने टीचर से आप बात करें कि भाई क्या आप भी ऐसे करने वाले हो कि हमारे जो मिड टर्म मार्क्स होंगे, प्री बोर्ड्स के या तो हमारे जो दूसरे एग्जामिनेशन होंगे, उनमें से कोई मार्क्स आप देने वाले हो कि नहीं। भी आप अपने क्लास टीचर से, अपने सारे हर सब्जेक्ट वाइज अपने टीचर से पूछना, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज भी टीचर्स अपने आप चेंज करते रहते हैं माहौल। ठीक है, तो मेक श्योर दैट आप उसकी पूरी क्लैरिटी है। उसके बाद फिर आप जी तोड़ डाल के मिड टर्म एग्जामिनेशन, जो भी एग्जाम के एग्जामिनेशन आने वाले देना, शायद जो भी ग्रेड में हो, इस सबके लिए आपको बताना। हाँ भाई, तो एग्जाम हो गया, अब चिल माने। शमशेरा आई हुई है, देखते हैं। चलो ओके, सो आई रियली बिलीव कि आप इनमें से नहीं। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो आपका एग्जाम खराब जाता है, अपने आप को देखना कि भाई कहाँ में हम खराब गए, कहाँ हमारा मार्क्स घटा है। क्योंकि भाई जो गलती दोबारा करता है उसको गलती करने वाला इंसान ही उसको बेवकूफ कहता है। आई एम रियली होपिंग कि आप बेवकूफ तो नहीं। तो जो भी गलती आपने की है वो उससे ऊपर आना है, हमें उसको रिपीट नहीं करना। और आपका जो मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है वो आपका आधे सिलेबस का होता है। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जामिनेशन टू अंडरस्टैंड कि हमने कितना प्रोग्रेस कर लिया, हमारी रैंकिंग कितनी है, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है, हमारे सबसे सॉलिड सब्जेक्ट्स कौन से हैं, जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मेक श्योर करना कि आप हाफ ईयर एग्जामिनेशन के बाद जो है, या तो हाफ ईयर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान अपने आप को एनालाइज कर लो कि भाई साहब मेरी ताकत इतनी है, अब मेरे को यहाँ से वहां तक पहुंचना है, तो मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ पे हो या तो आपको पहुंचना कहाँ तक है, आप मेहनत कैसे करोगे यार, है ना? जब पता हो कि बैंगलोर से चेन्नई की दूरी है समवेयर अबाउट 2000 किलोमीटर, तब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, कि मुझे बस से जानी है कि नहीं? अगर डिस्टेंस ही नहीं पता होगा, या तो बैंगलोर का है, चेन्नई का है, वो भी नहीं पता होगा, तो मैं कैसे ट्रैवल करूंगा? तो एक जर्नी के लिए आपकी पोजीशन क्या और कहां तक पहुंचना है और जाने का रास्ता, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। और ये ऐसे सेल्फ डेवलपमेंट भी कंसिडर करना, क्योंकि अपने आप को डेवलप करने के लिए भी हमें ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन भाई अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं तो थर्ड। हेलो। हाँ यार,
कैसा है भाई, ठीक है तू? हाँ यार, बहुत खराब गया है। क्यों, क्या हो गया? थोड़ी और मेहनत कर लेता है यार। भाई तूने बहुत मेहनत की भाई, चलता है। चलता है भाई, चलता है। मैंने ही नहीं किया होगा ठीक से यार। नहीं भाई, ऐसी मत कर। बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा है यार। नहीं नहीं भाई, मत कर, ऐसी कोई बात नहीं, सबकी यही हालत है। नहीं यार। हाँ जी। तो आई एम प्रीटी श्योर मेनी ऑफ यू गाइस माइट बी गेटिंग इनटू दैट जोन एज वेल, है ना? तो मेरा बस आपको इतना कहना है कि कभी भी एग्जामिनेशन के बाद या उससे पहले अपने आप को जज ना करें। मेरा दूसरा पॉइंट था अपने आप को एनालाइज करना। लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि आपको अपने आप को जज कर। अब डिफरेंस बहुत इतना होता है। एनालाइज करना मतलब होता है कि समझना कि मैं कितना हूँ और मैंने कितना किया है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जज करने का मतलब होता है सिंपल सा, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम इतना ही कर सकते हो, तुम वहां तक कभी पहुंच नहीं सकते। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, शायद हमें समझ नहीं आता। बहुत सारे लोग एनालाइजेशन की तरफ से अपने आप को जज कर बैठते हैं। मैं भी करता था, शायद आप भी करते होंगे, और शायद हम सबसे ज्यादा अपने आप को ही जज करते हैं बाकी लोगों से। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप उसको बिल्कुल ना करें। आपके जो भी मार्क्स आए, चाहे वो अच्छे आए हुए खराब आए हुए, आपको बस इतना दिखना है कि एग्जामिनेशन का इतना मतलब होता है कि भाई साहब मैं अब उस वक्त जब मैंने एग्जाम दिया था उस वक्त मेरे अंदर याद रखने की कैपेबिलिटी थी, मैं चीजों को इतनी अच्छी तरह से याद कर सकता था, और जो चीजें मैंने याद रखी हुई है उसको किस तरह लिख सकता था। मेरे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, मैं कहाँ पे वीक हूँ, कहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ है, कहाँ पे मुझे अपने आप को ट्रेन करना है और कितनी मुझे और प्रैक्टिस करनी है। बस ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन बताता है। आपको अपने आप को जज करने का कोई भी हक आपके एग्जामिनेशन को लेकर बिल्कुल भी नहीं। तो मेक श्योर दैट कि आप एक टेस्ट पे टेस्ट तरह लो और कभी भी अपने आप को जज करने का रास्ता मत लो। लोग बहुत सारी चीजें कहेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की और कितनी मेहनत करने वाले हो। तो बस इस बात पे अड़े रहो और बोलो। अब आखिरी टिप, बोनस टिप जो मैंने आपको बोला था जाने से पहले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को अपने मिड टर्म एग्जामिनेशन में फोड़ना है और उसके बाद भी और फोड़ते रहना है, शायद आपके पीरियोडिक टेस्ट या तो यूनिट टेस्ट टच में नहीं गए और आपको डाउटफुल है कि मैं मिड टर्म से मैं फोड़ पाऊंगा कि नहीं, तो सिंपल सी बात है यार, वेदांतु का ALI कोर्स आपको अभी के अभी ले लेना चाहिए। वेदांतु के ALI कोर्स में अभी आपको मिड टर्म रिविजन्स एब्सोल्युटली फ्री में मिल रहे हैं, और आप जो भी एग्जामिनेशन जो भी ग्रेड का दे रहे हो, चाहे वो आप 9th का दे रहे हो, 10th का दे रहे हो, 11th का दे रहे हो, 12th का दे रहे हो, उन सबका जो फाइनल एग्जामिनेशन का रिविजन भी है वो भी आपको एब्सोल्युटली मिल जाएगा आपके इसी पूरे पैकेज सब्सक्रिप्शन। ठीक है। और बेस्ट बात, अगर आप 10th ग्रेड में या तो 12th ग्रेड में हो तो आपको एडिशनली ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी along with the subscription of ALI। मजा आएगी नहीं? और इन्हीं सारे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का आपका पेपर डिस्कशन होगा विद द बेस्ट ऑफ द टीचर्स। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो मैं 9th ग्रेड और 10th ग्रेड का ALI कोर्सेज भी ले रहा हूँ, और ये पूरे साल का कोर्स along with midterm revisions as well as your end revision, along with your all India mock test series, along with Tattva books, along with live class doubts solving with the help of class teachers and a lot more fun way of learning। ये सारी चीजें आपको 9,000 रुपए में मिलती है ALI। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा सकते हो। जो बच्चे इस वीडियो से ले रहे हैं, स्पेशल बात भाई, एक और बोनस टिप में दे रहा हूँ। आप लोग जैसे उस लिंक में क्लिक करोगे, मेरा कूपन कोड उसमें ऑलरेडी अप्लाइड होगा, तो आपको मिल जाएगा फ्लैट 10% ऑफ। तो 9,000 का 10% होता है 900 रुपए, तो आपको पूरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ 8,100 रुपए में मिल जाएगा। दैट इज 8,100 रुपीज ओनली फॉर दिस सेशन। तो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग इनटू द सब्सक्रिप्शन टुडे। क्योंकि अगर आपको एक बात बता दूं, 10th ग्रेड में 2021 का रिजल्ट अभी आया है, तो आपको पता ही होगा कि somewhere about 70 students scored 99% above in 10th grade examination from Vedanta. There were, I think, 200 sort of students. Hey, more than that, yeah, more than that, students have scored 95 above in their total percentage in 10th board examination, and there is more than 600 students who have scored 90% above. और भाई क्या बोलूं मैं इससे, 50% ज्यादा बच्चे जो वेदांतु से जुड़े होते हैं उन्होंने 90% से ऊपर स्कोर किया। तो आप लोगों का फ्यूचर हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, और ये गारंटी भी हम आपको देते हैं विद द हेल्प ऑफ VIP। इट्स नथिंग एल्स बट वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। हम आपको ये कहते हैं कि भाई साहब, अगर आपने हमारे साथ मेहनत की है और अगर आपने हमारे सारे टेस्ट को भी अटेम्प्ट किया है, तो उसके बाद भी अगर आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होता है 10th में, 9th में, 11th में, 12th में, तो जो भी आपका फीस आपने हमें बाकी के सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, वो पूरी की पूरी फीस आपको वापस कर देंगे अगर आपका स्कोर इंप्रूव नहीं है। हमारे लिए सिर्फ वो बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है जो टॉप करेगा, हमारे लिए वो बच्चा भी इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, जो अपने 50% को 90 तक ले जाएगा। उन सबके साथ हम, तो मेक श्योर दैट सब्सक्राइबिंग इट टुडे इटसेल्फ पीपल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आई रियली होप कि आप लोग आज के सेशन में मजा आया होगा।
तो until we the next time, this is Abhishek signing off. इस हफ्ते मिलते हैं और भी बहुत सारे सेशंस में, ठीक है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका आज का फेवरेट टिप कौन सा था और आप इनमें से वो कौन से बच्चे थे, क्या करते हैं, ठीक है? चलो मिलते हैं until we next time, this is Abhishek. Thank you.